जिन दो माँ बेटियों की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं, ये वो हैवान, वो दरिंदी, वो कातिल माँ बेटी हैं। जब इन दोनों को ही एक व्यक्ति से प्यार हुआ तो उसके बाद जो इन्होंने मौत का खेल खेला, खून की होली खेली, यकीनन वो सुनकर आपका कलेजा, आपकी रूह कांप जाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे क्या ऐसा भी हो सकता है। तो बात कर रहे हैं भागलपुर जिले के रमीसा गांव की। वहां पर रहने वाला दास, जिसकी उम्र 35 साल थी, वो अपनी पत्नी विमला देवी के साथ रहकर एक होटल चलाया करता था। दास के दो लड़के, एक लड़की थी। दास का बड़ा लड़का दूसरी जगह पर काम करने के लिए जाया करता था। वहीं उसकी बड़ी लड़की, जिसका नाम जूली था, जिसकी उम्र 20 साल थी, दास के साथ और अपनी माँ के साथ होटल पर ही रहा करती थी। वहां लोगों का आना जाना लगा रहता था। पास के गांव के लोग आते थे, रिक्शे वाले आते थे। वहीं विमला देवी की और उसकी लड़की जूली की वहां पर लोगों से मजाक करना, बातचीत करना, घुल मिल कर रहना, ये नॉर्मल बात हो गई थी। इन सब कुछ तब बदल गया कि पास के ही गांव का लड़का, जिसका नाम दिनेश था, वो होटल पर बैठा रहता था। खाना खाने के बाद वो जाता नहीं था। वो विमला देवी यानी कि दास की पत्नी से बातें करता रहता था, उससे मजाक किया करता था और ये सारी चीजें दास देखता रहता था। दास इस पर एक्शन उठाता था, लेकिन विमला देवी और दिनेश एक दूसरे के पास आते जा रहे थे। वो लोग इतने पास आ गए थे कि दिनेश अब विमला देवी के साथ उसके घर भी चला जाया करता था। ये सारी चीजें उसकी लड़की जूली, जिसकी उम्र 20 साल थी, वो ये सारी चीजें देखा करती थी कि दिनेश उसकी माँ से कैसे बात करता है, कैसे हंसी मजाक होता है। और वो बहुत सारी चीजें देख देख कर कहीं ना कहीं उसका भी मन होने लगा था कि वो भी ऐसा ही करे जैसे उसकी माँ कर रही है। वहीं वो भी दिनेश से बात करने लगती है, दिनेश से मजाक दिल लगी करने लगती है और वो भी उतने ही क्लोज आ जाती है जितनी उसकी माँ थी। लेकिन और जूली की माँ ने जब देखा कि जूली भी दिनेश के पास जा रही है तो उस पर उसने कोई एक्शन नहीं लिया, उसने चिल्लाया नहीं जूली को, बल्कि शायद उसको खुशी मिली कि उसकी लड़की भी दिनेश से बात कर रही है और वो दिनेश को पसंद कर रही है। अब दोनों माँ बेटी दिनेश के साथ रहती थी, दिनेश के साथ घर पर जाती थी और दिनेश ऐसे ही रहता था जैसे वो एक घर का सदस्य हो। लेकिन इस बात पर दास अपनी लड़की जूली और अपनी पत्नी से लड़ जाता था। दोनों तो लड़ाई अक्सर हुआ करती थी, लेकिन दास हर बार थक हार कर बैठ जाया करता था। लेकिन उन दोनों के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ ये चल रहा था कि हमारी हंसती खेलती जिंदगी में, हमारी खुशहाल जिंदगी में ये दास कांटा बन रहा है और ये जब तक जिंदा रहेगा हम दोनों अपने आशिक के साथ कभी खुश नहीं रह सकती। उसके बाद माँ और बेटी ने अपने आशिक यानी दिनेश को फ़ोन किया और उससे बोला कि जो कांटा हम लोगों के बीच में आ रहा है उसको हटाना पड़ेगा, यानी कि दास को रास्ते से साफ करना पड़ेगा। उसको हमें मारना है, उसके साथ खून की होली खेलनी है, उसके साथ मौत का खेल खेलना है। तो तुम्हें रात के 2 बजे के टाइम घर पर आना है और उसके बाद जो कुछ होगा वो देखा जाएगा। और उन लोगों ने प्लानिंग ऐसी कर रखी थी जिसको सुनकर आप चौंक जाएंगे। तो प्लानिंग के तहत रात के 2 बजे दिनेश दरवाजे पर आ जाता है। वहीं विमला और विमला की लड़की दोनों गेट खोलती हैं। दिनेश अंदर आता है और उसके बाद गेट बंद कर दिया जाता है और तीनों पहुंचते हैं उस चारपाई पर जहां पर दास सो रहा था। तीनों गोल घेरा बना लेते हैं और उसके बाद दिनेश दास की गर्दन को दबाता है और वहीं विमला और विमला की लड़की खंजरों से ताबड़तोड़ वार करना स्टार्ट कर देते हैं। और वार इतनी तेजी से किए जाते हैं कि दास की आवाज़ तक नहीं निकलती है, दास की सांसें वहीं रुक जाती हैं। उसके बाद उसके सर को उसके धड़ से अलग कर दिया जाता है और जो तीनों खून से तरबतर हो जाते हैं, माँ बेटी और उनका आशिक। और वहीं पर गड्ढा खोदा जाता है। रात के 2 बजे एक गड्ढा खोदा जाता है। वहाँ पर ईंटें बिछी हुई थी, ईंटों को हटा दिया जाता है और गड्ढा खोदने के बाद जो दास की बॉडी थी उसको ज़मीन में गाड़ दिया जाता है और ईंटों को वापस वहीं पर लगा दिया जाता है और सब कुछ वैसा ही कर दिया जाता है जैसे पहला था। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना था कि रात के टाइम दास सोया था, लेकिन सुबह के टाइम दास वहाँ पर नहीं मिलता। लेकिन दास का जो बड़ा लड़का था वो दूसरे दिन काम कर वापस आता है और वो अपनी माँ से सवाल करता है कि पिताजी कहाँ पर हैं। वो अपनी बहन से पूछता है, लेकिन वो लोग कोई आंसर नहीं देते। उसके बाद वो गांव वालों से पूछता है, गांव वाले भी कोई जवाब नहीं दे पाते। उसके बाद वो थाने जाता है और ये बात जब विमला देवी और उसकी लड़की को पता चलती है तो वो लोग पीछे पीछे वो लोग पहुँच जाते हैं और पहुंचने के बाद वो लोग भी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाती हैं। ये सब कुछ चल रहा होता है, रिपोर्ट दर्ज हो रही होती है कि अचानक से पुलिस को फ़ोन आता है कि गांव में एक घर में से बहुत बुरी बदबू आ रही है। पुलिस वहां पर पहुंचती है और वो देखती है कि ये तो घर विमला देवी का ही है। घर के अंदर जाती है और पुलिस देखती है कि बदबू कहां से आ रही है। ईंटों को हटाया जाता है और जैसे ही गड्ढा खोदकर वहां से मिट्टी हटाई जाती है तो उसके नीचे बॉडी दिखती है। पुलिस हैरान हो जाती है और पुलिस दोनों को पकड़ लेती है और पुलिस पूछताछ करती है तो दोनों माँ बेटी अपना गुनाह कबूल कर लेती है। अब आप क्या बोलना चाहेंगे इन माँ बेटियों पर? क्या इन लोगों को ये प्यार था या फिर कुछ और था? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ के साथ इस वीडियो को शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में।